गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्रिटिकल रिव्यू एंड द एरर एवल्यूशन प्रैक्टिस के अंतर्गत अपने 4 सब टॉपिक हैं, जिनमें पहले हमने फॉर्मेटिव एंड द समेटिव एवल्यूशन के बारे में किया है। आज हम प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे इस 2 टॉपिक हो चुके हैं इस यूनिट के, और इस यूनिट में टोटल 3 ही टॉपिक हैं। जो तीसरा है उसके 4 सब पार्ट हैं, उनमें से सेकंड सब पार्ट है प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक क्या है? निदान का अर्थ होता है कठिनाइयों को दूर करना, किसी भी कमी को दूर करना, उसका निदान करना, उसको डायग्नोज करके उसको कमियों को निकालना। यानी शैक्षिक निदान से हमारा अभिप्राय है विशेष अधिगम और विशेष संबंधी या अधिगम संबंधी जितने भी कठिनाइयाँ हैं, उन सब का पता लगाने के लिए तैयार की गई टेक्निक और प्रविधियों का प्रयोग, और यदि संभव हो सके तो इसके कारणों का पता करना। जिस प्रकार से एक चिकित्सक भी अपने कुछ विशेष जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उसमें उसका कोई डॉक्टरी थर्मामीटर है, चाहे कोई उसका स्टेथोस्कोप है, चाहे माइक्रोस्कोप है, इन कुछ उपकरणों के माध्यम से एक रोगी की जांच करता है। इसी प्रकार से वो अपने व्यावसायिक जो उपकरण हैं उनका प्रयोग करता है, जिसमें वास्तविक और उद्देश्यपरक जांच संभव हो सके। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के संबंध में ऐसी पृष्ठभूमि में पूरे मामले की वास्तविक और उद्देश्यपरक जांच करना, जिसमें कि ये साबित हो सके कि कठिनाई कहाँ है, कमी कहाँ है। किसी भी शैक्षिक के अनुसंधान के अंतर्गत, शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत हम ये बात जान सकें कि यदि विद्यार्थियों में कमजोरी है, यदि विद्यार्थियों को कठिनाई है, तो इसके कारणों को ढूंढकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। लेकिन फिर भी एक शिक्षक के पास उस प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि वस्तुपरकता और सूक्ष्मता दिखाई जा सके। आज के शैक्षिक निदान करने वाले शिक्षक के पास बहुत ही कम इस प्रकार के वस्तुपरक मापक उपलब्ध हैं। आज के शैक्षिक विज्ञान में निदान करने वाले शिक्षक के पास बहुत कम ही मापक उपकरण उपलब्ध होने के कारण वो सही निदान करने में अपनी जो क्षमता है थोड़ी पीछे रह जाती है या सही सक्षम नहीं हो पाते। इस प्रकार से उनके गुणों की जांच करना, उसके लिए कुछ यदि उपकरण माध्यम उपलब्ध हैं, वो ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यूज़ या फिर क्वेश्चनिंग, इस प्रकार से विद्यार्थी की जांच परीक्षाओं के माध्यम से ही की जाती है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है और विद्यार्थी किस लेवल पर सीख रहे हैं। इस प्रकार से सामान्य प्रकार से त्रुटियों को सामान्य सर्वेक्षण परीक्षा के द्वारा प्रकट किया जाता है, परंतु विशेष प्रकार की कमियों को कुछ हद तक इस तरह की कमियों के कारणों को ढूंढ पाना, चयनित करना और चयनित परीक्षणों के उपयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। वस्तुतः अधिक सही प्रकार से नैदानिक प्रविधियों का प्रयोग करके उनको बोलने, सुनने, देखने संबंधी त्रुटियों का पता लगाना और प्रारंभिक जो प्रयास हैं उनमें शैक्षिक परीक्षा परिणामों का आश्रित होते हैं। इस प्रकार से जो नैदानिक परीक्षाएं हैं उनके
विश्लेषण निर्धारण आधार पर या विश्लेषण निदान के आधार रूप में या निदान की विशिष्ट प्रकृति के रूप में, उसके स्वरूप के रूप में, या परीक्षण परिणाम में निदानिक प्रयोग के महत्व से हम कर सकते हैं और उपचारात्मक कार्य के एक आधार के रूप में भी निदान हो जाता है। तो निदान निवारण कार्य के एक आधार के रूप में भी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निदान है वो परीक्षणों का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक योग्यताओं, उनका डायग्नोज के लिए किया जाता है, उनके मापन के लिए किया जाता है, क्योंकि जितने भी अचीवमेंट टेस्ट हैं, जितने भी उनके निष्पत्ति जो परीक्षण हैं, उनके द्वारा तो केवल छात्रों की शैक्षिक योग्यता का मापन ही किया जाता है। अर्थात जो निष्पत्ति टेस्ट हैं, जो निष्पत्ति परीक्षण हैं, उनके द्वारा तो ये पता केवल लगाया जा सकता है कि किसी भी एक छात्र से संबंधित जो विषय हैं उसमें पाठ्य वस्तु की कितनी जानकारी विद्यार्थी को हो गई है और पाठ्य वस्तु के बारे में विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। इस प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार से होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी से कुछ सुनकर भी परीक्षण किया जाता है और विद्यार्थी से कुछ लिखवाकर भी परीक्षण किया जा सकता है। दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। अब हम करते हैं कि निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता क्या है, इसकी नीड क्या है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी जो बच्चे हैं वो दो बच्चे भी एक समान नहीं होते। बच्चे की जो व्यक्तिक आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका पता लगाना, इन भेदों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना तथा वर्ग विशेष के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करना एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। क्योंकि हर विद्यार्थी की अपनी एक अलग सोच होती है, अलग उसका मानसिक स्तर होता है, एक अलग विद्यार्थी की अपनी इच्छाएं होती हैं, रुचि होती हैं, परिवेश होता है। इस आधार पर उनका जो सोचने का की क्षमता है, सोचने का जो नज़रिया है, वो भी अलग अलग ही होता है। तो इस प्रकार से इनके लिए इनकी प्रकृति को पता लगाना एक मनोवैज्ञानिक कार्य है। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी छात्र छात्राएं उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना कि उन्हें ग्रहण करना चाहिए। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये आवश्यक हो जाता है, ये बड़ी आवश्यक समझा जाता है कि बच्चे को समझ नहीं पाते कि उनमें इसकी वो स्पष्ट क्या जानना चाहते हैं और फिर उन कारणों को दूर करने में इस प्रकार से शिक्षण करवाना चाहिए कि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। बच्चे की सीखने संबंधी कठिनाइयों को का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उनके कारणों को दूर करने के लिए शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे में जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं उसको शैक्षिक निदान तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण की उपचारात्मक शिक्षण यानी उसकी जो रिमीडियल टीचिंग है वो करवाई जाती है। इस प्रकार के शैक्षिक निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण दोनों ही एक ही क्रिया के दो पहलू हैं। तो ये इसकी आवश्यकता थी कि क्यों ये ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि निदानात्मक परीक्षाएं नहीं होंगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होंगे, तो बच्चे में कितनी कठिनाई है, किस लेवल की कठिनाई है, उसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। बच्चे की कठिनाइयों को दूर करना और फिर उनका रेमिडियल टेस्ट लेना, उनका एक उपचारात्मक प्रयोग करना। जिस प्रकार से ये जो डायग्नोस्टिक की हम बात करते हैं, ये यदि हम चिकित्सकीय भाषा में भी बात करें तो पहले एक डॉक्टर उसकी जांच करता है कि रोगी को बीमारी क्या है,
उसके बाद बीमारी का पता लगाने के बाद बीमारी के कारणों की तरफ जाता है, और जब कारणों का पता लग जाता है फिर वो अपना डायग्नोस करता है, अपने कुछ मेडिसिन्स वगैरह देता है। मेडिसिन वगैरह देने के बाद फिर वो जांचता है कि कितना सुधार हुआ है। वही बात यहाँ भी इम्प्लीमेंट होती है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। कितनी विद्यार्थी में कमी है, फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और जब उन कमियों को दूर करने के बाद फिर दोबारा से जो टेस्ट लिया जाता है, जो उनका उपचारात्मक टेस्ट होते हैं, जो रेमेडियल टेस्ट हैं, उनसे एक अध्यापक को इस बात की जानकारी हो जाती है कि विद्यार्थी कितना सीख रहे हैं और ये अपनाई गई जो प्रविधि है ये कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की ऑब्जर्वेशन करके, विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करके, विद्यार्थियों का जितना भी घटनाक्रम हुआ है, जितना भी कुछ उसको सिखाया गया है, जिस हिसाब से भी उसको सिखाया गया है, उन सारे कार्यक्रम का एक लोखा जोखा तैयार करके ही आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि विद्यार्थी किस लेवल पर आगे बढ़ रहा है। अब हम करेंगे जो भी हमारे डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टेक्निक्स हैं, उससे विद्यार्थियों को लाभ क्या होता है। बच्चे की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, बच्चे की कठिनाइयों का पता लग जाता है, कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उनको दूर किया जाता है। कठिनाइयों को दूर करने में जितनी भी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होती हैं और जो बच्चे को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उचित दी जा सकें, उचित शिक्षा में उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। बच्चे की जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं, उनके व्यक्तिगत रूप से भी उनको दूर करना, और इसमें एक और तो बच्चे की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर होती हैं और उससे अन्य जो अरुचिकर पर्यावरण है उसको भी, उससे भी बच्चे बच जाते हैं, उसको भी दूर किया जाता है। छात्र कुसमायोजन से बच जाते हैं। बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो विकसित होती हैं और उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। इस प्रकार से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है जो देश हित में, समाज हित में अपना योगदान देते हैं। ये कुछ महत्व थे, कुछ लाभ थे जो रिमीडियल टीचिंग एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट के हमने देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो निदानात्मक परीक्षाएं हैं, उससे संबंधी जो उपलब्धि परीक्षण टेस्ट हैं, उनकी जानकारी भी हम लेते हैं। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बाल केंद्रित अध्ययन और उनके परीक्षण क्रियाओं के उपयोग में होने के कारण नैदानिक जो परीक्षाएं हैं उनका महत्व कुछ और भी बढ़ जाता है। निदानात्मक परीक्षाओं या परीक्षणों की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की हैं, जिसमें सबसे पहले हम गुड्डे की बात करते हैं। गुड्डे के अनुसार, गुड्डे एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उनके अनुसार निदानात्मक परीक्षण एक परीक्षा है जो एक सीमित क्षेत्र विशेष में छात्रों की उपलब्धि नापकर उनकी दुर्बलता को ज्ञात करती है, जिससे कि उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त आधार तैयार किया जा सके, उपयुक्त आधार मिल सके। यानी मेंजिल के शब्दों में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य योग्यता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना नहीं है, वस्तु विद्यालय जो विषय में कमज़ोर छात्रों की कठिनाइयों को खोज करना है ताकि उनका उचित समय पर निराकरण किया जा सके। इस प्रकार से सरल शब्दों में निदानात्मक परीक्षण
को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि निदानात्मक परीक्षण किसी व्यक्ति की जांच करने के उपरांत किसी एक या अधिक क्षेत्रों के अंतर्गत उनकी विशेष एवं विशेषताएं और कमियों को अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है। इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निदानात्मक परीक्षण की सहायता से हमें छात्रों की कमियों और कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इन परीक्षणों से संबंधित विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उनके साथ कितना न्याय हो रहा है, कितने विद्यार्थी उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और एक अध्यापक की जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी प्रविधियां हैं, वो कितनी कारगर साबित होती हैं। इस प्रकार से ये कुछ परिभाषाएं थी जो विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। इसमें ब्रुकनर और मेलवी जी लिखते हैं, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी विषय वस्तु के बालक की विशिष्ट कमजोरियों को प्रकाश में लाना है ताकि कमजोरी के कारणों की छानबीन कर सुधार हेतु उन्हें उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें। अब हम करेंगे निदानात्मक परीक्षाओं के उद्देश्य। जो भी हम ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, इन सब के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। अध्ययन प्रक्रिया या अधिगम अनुभव और अधिगम प्रक्रिया से अवरोध तत्वों को ढूंढना तथा उनके उन्मूलन के लिए उपचारात्मक कदम उठाना। वही किसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाना और उन कमजोरियों के लिए उपचारात्मक कदम उठाना। किसी भी भाषा के भाषाई तत्वों को अर्जित करने में समाहित जितनी भी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है, उनमें पद्धतिबद्ध सुधार करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार लाना। जो छात्र परीक्षणों में बार बार असफल होते हैं, जो हर बार कोई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, जो विद्यार्थी अपना विश्वास खो देते हैं, जिनके फलस्वरूप वो पिछड़ते रहते हैं, ऐसी स्थिति में निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा ही छात्रों की सहायता करना और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना संभव हो सकता है। अध्ययन प्रक्रिया से संबंधित अवरोधों को और बाधक तत्वों को खोजना और उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाना। इस प्रकार से जो नैदानिक परीक्षण हैं का एक अन्य उद्देश्य इस अवस्था के अच्छा और प्रभावशाली बनाना है, क्योंकि जब तक शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, अच्छी प्रभावशाली नहीं होगी, तब तक सही उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही अध्यापक को छात्र की कमियों और कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः अध्यापक इन परीक्षणों के द्वारा छात्रों की कमियों को और समस्याओं को भली भांति से निदान कर सकता है। इन परीक्षणों के माध्यम से अध्यापक को अपनी शिक्षण प्रविधियों की जानकारी होती है कि वो कितनी कारगर हैं, कितनी कारगर नहीं हैं। एक अध्यापक के द्वारा अपनाई जाने वाली जो शैक्षिक टेक्निक हैं, उनके बारे में भी एक अध्यापक को जानकारी हो जाती है कि विद्यार्थी किस लेवल पर कितना कार्य कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों के उचित और शुद्ध जो निदान के पश्चात ही उनके समुचित उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये एक नैदानिक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य बनता है। इस प्रकार से जो नैदानिक परीक्षण हैं, उनका उद्देश्य भाषा तथा अन्य जो जातिगत विशेषताओं और कमियों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना तथा उन्हें और अधिक छात्रों के उपयोगी बनाना है।
इस प्रकार से विद्यार्थियों जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो उपचारात्मक या निदानात्मक जो परीक्षण हैं, इनका समग्र रूप से यदि देखा जाए तो विद्यार्थी की कमियों को खोजना, उन कमियों के लिए उचित कदम उठाना और कितना सुधार हुआ है इस बात की जानकारी प्राप्त करना निदानात्मक परीक्षाओं का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षाएं इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है, विद्यार्थी के सीखने का लेवल क्या है, किस स्तर पर विद्यार्थी सीख रहे हैं और कितना उन्हें सीखना चाहिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को दिया जाए, किस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं विद्यार्थी की हैं उनको दूर किया जाए और विद्यार्थी से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाया जाए ताकि उनका उचित समय पर निराकरण किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके। उन कठिनाइयों का निराकरण करना ही निदानात्मक परीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा। कल जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिट में आपके 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक हम कर चुके हैं और जो थर्ड टॉपिक है इसके 4 आगे सब टॉपिक हैं। इन सब टॉपिक में फॉर्मेटिव एंड द समेटिव के बारे में हम कर चुके हैं। प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आज हो गया है। तो आगे है नॉर्म रिफॉर्म्स टेस्ट एंड द जो रेफरेंस टेस्ट हैं, आगे है क्वांटिटी एंड द क्वालिटेटिव टेस्ट। इनके बारे में हम बात करेंगे। 2 पॉइंट आपके रहते हैं, उसके बाद हमारी ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।